इंडिया एंड इसराइल है कि पाकिस्तान का जो पैक्ट हुआ है सऊदी अरब के साथ, अब जॉइंटली ये चीज़ें देखेंगे। जुबिलेशन मोड के ऊपर है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी ऐसा एग्रीमेंट आ गया, क्योंकि इससे अब मज़ीद पाकिस्तान में भी सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, पाकिस्तान को वैसे पैसा भी देगा, क्योंकि अब मिलिट्री पार्टनर है वो पाकिस्तान का। जो अरब समिट हुई है, अरब कॉन्फ्रेंस हुई है, मिलिट्री ब्लॉक नहीं बना, लेकिन सऊदी अरब वाज वाइज कि उसने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ब्लॉक बना लिया, मिलिट्री अलायंस कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में जो लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है, जिसके नतीजे में अगर कल को कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो वो कंसिडर होगा सऊदी अरब के ऊपर भी, और सिमिलरली सऊदी अरब के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो कंसिडर होगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक है, दोनों जॉइंटली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद इंडिया ऑफ कोर्स अपसेट है, ह्यूजली अपसेट है, क्योंकि इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि आइंदा अगर कोई टेरर इंसिडेंट उसके घर होता है तो वो सीधा सीधा, जिस तरह अभी उसने मई 7 को पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पहलगाम के जो टेरर इंसिडेंट के नतीजे में उसके घर हुआ, उसने सीधा पाकिस्तान पे बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान पे अटैक किया। पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया, जैसा जवाब दिया दुनिया के सामने ही है, और बेसिकली उसी का ही आउटकम है। दुनिया मान रही है और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को मान रहा है, तभी पाकिस्तान एक बड़ी मिलिट्री पावर है और इसको ऑन बोर्ड किया जाए। सऊदी अरब ने ऑन बोर्ड कर लिया। कल को अगर इंडिया सोचता भी है कि हमने पाकिस्तान पे अटैक करना है तो वो सऊदीया सामने होगा, उसके बिजनेस इंटरेस्ट को देखते हुए वो इसका सोचेगा भी नहीं, क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की। इंडिया में वो सारी पैक हो जाएगी। इसके अलावा मिलियंस में वर्कर्स हैं जो कि इंडियन वर्कर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो घर जाएंगे। इंडिया सरवाइव नहीं कर पाता, ये बड़े कंट्रीज हैं। अगर अमेरिका हाथ खींच ले, सऊदी अरब हाथ खींच ले अपने बिजनेस डील्स को लेके, तो इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल ही बैठ जाती है। तो अपसेट ऑफ कोर्स इसमें दो कंट्रीज सभी कह रहे हैं, इंडिया एंड इसराइल है कि पाकिस्तान का जो पैक्ट हुआ है सऊदी अरब के साथ, अब जॉइंटली ये चीज़ें देखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए बहुत विन विन सिचुएशन है और बिल्कुल पूरा कंट्री जो है वो जुबिलेशन मोड के ऊपर है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी ऐसा एग्रीमेंट आ गया, क्योंकि इससे अब मज़ीद पाकिस्तान में भी सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, पाकिस्तान को वैसे पैसा भी देगा, क्योंकि अब मिलिट्री पार्टनर है वो पाकिस्तान का। तो ये जो अभी कतर पे अटैक किया इसराइल ने, उसके नतीजे में ये जो पैक्ट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान का, ये बेसिकली उस खदशे का अंदेशा है सऊदी अरब को कि कहीं इसराइल सऊदी अरब में किसी उस ठिकाने पे हमला ना कर दे जहाँ पे हमास के लीडर रह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान सऊदी अरब के रेस्क्यू पे भी आएगा, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान एटॉमिक पावर है तो उसका एक वेट है। सिमिलरली ये सारा जो कतर अटैक के बाद जो अरब समिट हुई है, अरब कॉन्फ्रेंस हुई है, आल्दो के कोई मिलिट्री ब्लॉक नहीं बना, लेकिन सऊदी अरब वाज वाइज कि उसने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ब्लॉक बना लिया, मिलिट्री अलायंस कर लिया। इसमें आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर रिलायंस जो है गल्फ रीजन मुस्लिम कंट्रीज का, वो बिल्कुल नीचे आ गया है। रिलायंस आप कह सकते हैं इसको कि अमेरिका टोटली अनरिलायबल हो गया है। जो गल्फ रीजन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अब इधर उधर देख रहे हैं कि हमें अपने दूसरा मिलिट्री ऑप्शन भी देखना है, क्योंकि अमेरिका ने कतर को नहीं बचाया इसराइल से। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बावजूद जो कतर ने यूएस में की, तो इसमें सऊदी अरब पहला कंट्री है। हू नोस कि इसके अलावा दूसरे गल्फ रीजन भी पाकिस्तान की तरफ बढ़े। पाकिस्तान को ऑफ कोर्स इकोनॉमी वीक है, पैसे आएंगे, यहाँ मामला सीधे होंगे, और पाकिस्तान दूसरी जानब अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाएगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा। दो बड़े क्वेश्चंस इसमें इस टाइम पूछे जा रहे हैं। ये तो गुडी सिचुएशन मैंने जो आपको बता दी, पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन, और जो इसके ओपोनेंट है लाइक इंडिया, इसराइल, उनमें सफ़े मातम, ये तो क्लियर है। लेकिन इसके अलावा दो बड़े क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान ने
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लिया कि हम सऊदी अरब के साथ ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। अभी ताल्लुक हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात भी वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, उसने तारीफ भी की आसिम मुनीर साहब की। तो अभी भी आगे कुछ ही हफ्तों बाद एक और मुलाकात का सुनने में आ रहा है कि होगी, फील्ड मार्शल की भी और शायद प्राइम मिनिस्टर की भी हो जाए, शहबाज शरीफ की। तो अगर अमेरिका ने इस जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एग्रीमेंट या पैक्ट है इसके ऊपर मोहर नहीं लगाई तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। अमेरिका भी रिलायबल नहीं है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, किसी टाइम भी बदल सकता है। अगर इसराइली लॉबी ने उधर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस कर दिया कि ये अलायंस मेरे अगेंस्ट है, तो चूंकि इसराइल बगल बच्चा है अमेरिका का, तो चीज़ें पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती हैं आने वाले दिनों में। एक तो ये बड़ा जो इसका ग्रे एरिया है। नंबर सेकंड जो है वो है कि सऊदी अरेबिया करंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद यमन है। यमन इज अनदर मुस्लिम कंट्री। तो पहले पाकिस्तान ऑफ कोर्स सपोर्ट तो सऊदी अरेबिया को कर ही रहा है मिलिटरीली, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद अगर यमन के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट लिंगर ऑन करता है, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई बढ़ती है यमन के साथ, तो पाकिस्तान को यमन को जवाब देना पड़ेगा जो मुस्लिम कंट्री है, तो वो भी पाकिस्तान के ऊपर अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो दीज आर द टू मेजर एरियाज जो कि कंसर्निंग है फॉर पाकिस्तान कि सऊदी अरब के साथ मिलकर किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री को पाकिस्तान अटैक ना करे। और उससे जो सबसे बड़ा इस टाइम क्वेश्चन है इस सारे अमर्जिंग सिनेरियो में, अमर्जिंग सीन में, दैट इज कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट होने जा रहा है इस चीज़ को लेके, या अमेरिका इंडिपेंडेंट है, ना इधर ना उधर, कह रहा है कि ठीक है वो लेट पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया डू व्हाट दे वांट टू डू। अगर ये सिचुएशन रखता है तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। अगर नहीं तो दैट सिचुएशन रिंगिंग द अलार्मिंग बेल फॉर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन।